guys, welcome to Madhvaja. Madhvaja, we are having an expert with us who is international board certified lactation expert, Ifat Yasmin, working, operating, absolutely active to help new mums. And she has made a documentary about a tongue tie, or rather to put it properly, it's Untying Breastfeeding Documentary, an international award-winning documentary seen across the world. So, Yasmin, my first question is about what is tongue tie? Okay. Well, just like any other anomaly जिसको बोलते हैं, जैसे genetically formation जब बच्चा form हो रहा है, embryology में अगर आप जाएंगे तो when we see that the baby, when the baby is being formed, embryo जब form हो रहा है, वो grow हो रहा है बच्चा, जो आपके during the gestation period या pregnancy के time पे, उस time पे काफी structures form होते हैं, आपके facial form हो रहा है, facial structure form हो रहे हैं, या throat form हो रहा है, या tongue form हो रहा है, तो ये सब जब structures form हो रहे होते हैं, तो sometimes what happens is there are certain alterations in that natural process. तो वो natural process तो कभी-कभी alter हो जाते हैं, could be a genetic reason for it. तो उस formation के time पे जो tongue होती है, जो normal formation जो होती है, वो base of the mouth और tongue जो है एक हिस्सा होती है और वो फिर separate होते हैं. At some place it starts to separate between 6 and 7 weeks. That's very early in pregnancy. उस time पे जो है एक नीचे एक चमड़ी होती है जो टिश्यू जिसको बोलते हैं, वो टिश्यू जो है कभी-कभी वो पूरी completely divide नहीं हो पाती. तो एक तरह का थिक स्ट्रक्चर हो जाता है, या ये जो चमड़ी है वो टाइट रहती है या शॉर्ट रहती है या थिक रहती है, तो ये सब चीजें प्रेजेंटेशन को फिर टंग टाई बोला जाता है. सो वो क्लासिफिकेशंस होती हैं उसकी, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, अलग-अलग क्लासिफिकेशन होती हैं उसकी, एंड दैट इज नॉट अ ग्रेडेशन ऑफ कितनी सीवियर है, कितनी सीवियर है. जैसे आपने बोला ना कैंसर की स्टेज 4 कैंसर है, राइट, तो फिर इतना लास्ट में हो गया, वैसे तो वो स्टेज 4 टंग टाई मतलब ये ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है बच्चे को, वैसा नहीं है. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्लासिफिकेशंस या ग्रेडेशंस जो है, ये सिर्फ ये बताती है कि क्या पोजीशन में वो अटैच हुई है. ओके, या तो एंड में अटैच हुई है, टंग की टिप जो है वहां पे अटैच हो रही है, या थोड़ा पीछे हो रही है, या थोड़े पीछे हो रही है, या बिल्कुल थोड़ा एकदम एट द बेस ऑफ द टंग. तो ये पोजीशन सिर्फ ये क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, एक मदर के लिए वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता. तो इंफॉर्मेशन फिर मदर्स या फैमिलीज को देनी होती है कि उसकी फंक्शन क्या है, राइट, है ना, कि किस तरह से वो इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, राइट. तो उसके ऊपर फिर वो एक स्केल नहीं है, देयर इज नॉट अ वन अंडरस्टैंडिंग स्केल और agreed upon scale across the world. अभी तक वो स्केल नहीं आया है. We have scales which are being used looking at the function. We have a certain scales that are used in many parts of the world, but एक consensus नहीं है कि ये this is a perfect way to look at it. अभी तक वो वहां तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ. तो when we look at the function, फिर functions में हम देखते हैं कि बच्चे को लैच करने में डिफिकल्टी हो रही है, या दूध ट्रांसफर करने में तकलीफ हो रही है, कि बच्चा 1-1.5 घंटा ले रहा है या 1 घंटा ले रहा है, या मदर को डिफिकल्टी हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, या उसका निपल क्या बोलते हैं उसको, लिपस्टिक की तरह निकल रहा है, लिपस्टिक शेप हो गया, लिपस्टिक शेप में हो रहा है, या उसको उसके बाद में बहुत पेन हो रही है. तो ये सब जो है क्रैक्स हो रही है निपल्स में. तो and then she could be having the repeated plug duct हो रही है, तो ये या milk supply कम हो रही है. तो all these many reasons could be looking at what is the function of it. But if you look at the tongue, उसके बहुत सारे functions हैं. 10 तो मैं ऐसे ही बता सकती हूँ आपको, क्योंकि एक तो है latch, sucking, breathing, digestion, elimination process, sensory integration process, balance. There could be many like this. तो ये चीजें रख के फिर मैं assessment करती हूँ कोई बच्चे को ये सब function करने में कितनी difficulty होगी. What are the main things that a baby should be able to do, which a tongue as a system, as an organ system, is able to support. Any parents like who are having a difficulty, how they can understand that they need to show somebody for this, like what they can observe? Not just symptoms. When you look at the symptoms, then
फिर आप इवैल्यूएशन पे जा सकते हो। सिम्टम्स जैसे मैंने बोला आपको, पेन हो रही है, मदर को पेन हो रही है, या बच्चे को वेट गेन नहीं हो रही, या बच्चे को ज्यादा वेट गेन हो रहा है, प्लीज वो भी नोट करें कि बच्चा रो रहा है कॉन्स्टेंटली, ब्रेस्ट पे चोकिंग हो रही है उसकी, उसके सांस में तकलीफ हो रही है, या वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है बच्चे को, और फिर गैसी हो रहा है, रिफ्लक्स हो रही है बच्चे को, ये सब रीजंस भी आप देखे जाएंगे तो डॉक्टर, नॉर्मली जो डॉक्टर देखते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट तो ठीक है, वेट गेन देख रहे हैं तो वेट गेन इज अ ब्लाइंडेड अप्रोच टू लुक एट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Right. अगर वेट गेन ही हो तो फिर दुनिया में कोई वेट गेन का प्रॉब्लम ही नहीं आता कि 10 साल तक तो हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़े रहते उसको कम करने। so we are busy behind a weight related problem right from infancy onwards. Right. सब आंकड़ों का खेल है, हम लोग उसी पे पीछे जाते रहते हैं बेसिकली। सो इंस्टेड ऑफ दैट लुक एट द रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स। बच्चे को जब माँ एक कोई प्रॉब्लम बोल रही है तो सबसे पहले ये समझ ले कि क्या बोलना चाहती है। What are your ways of knowing the baby is having some problem? क्या मदर को तकलीफ हो रही है दुनिया में, है ना? एक तो कंफर्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्ट हो रही है। सेकेंड इज की बेबी इज द बेबी एबल टू डू व्हाट द बेबी नीड्स टू डू, या सो रहा है बच्चा ब्रेस्ट पे लगा बैठा है, उधर से लगा के बैठी है गोद में, 1.5 घंटा जा रहा है, 2 घंटे जा रहे हैं, नेक्स्ट फीड का टाइम हो रहा है, तो कंटिन्यूअस द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जब गोदी से निकाल के नीचे रखी तो फिर रोने लगता है। तो ये सब जो है ये सिम्टम्स है आपको देखने के लिए। और बच्चा जो है 2 मिनट के लिए ब्रेस्ट फीड कर रहा है और फिर वॉमिट कर रहा है, चोकिंग हो रही है उसकी, वैसे बच्चे को भी वेट गेन ठीक हो सकता है, बट द बेबी कुड बी हैविंग स्टिल डिफिकल्ट। सो सैटिस्फैक्शन जो लेवल है, बच्चा काम हो जाना, बेबी बीइंग काम, हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग, और ये पूरा जो प्रोसेस नॉर्मल रिदम जो होता है, वो रिदम जो है वो टूट रहा है, तो देन वी कैन लुक एट व्हाट कुड बी द इशू। Right, that's I think important. What's the percentage, Yasmin, across like of this? Okay, that's another thing which I think we have not studied a lot. Okay. Incidence reports जो है वो बहुत कम पाई जा रही हैं, और very few here and there you can see, but whatever has been written in the documents or in the scholarly research documents जो है उसमें Indian scenario में जाएंगे तो 2 to 3% babies बताए जाएंगे। Okay, as per your experience, numbers are may not be that much. Not at all. I think a lot more babies have it. Okay. But यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि क्लास 1 जो टाइम मैंने बोला था आपको, सबसे टिप में जो है वो टंग जो है वो वहां पे अटकी हुई है, तो वो उसको टू सम एक्सटेंट पीपल विल एक्सेप्ट कि अच्छा ये टंग टाइप। अब वो बात अलग है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग पे असर करता है नहीं करता है, वो बात पे डिबेट कंप्लीटली डिफरेंट। कि वो मानते नहीं है कि अगर क्लास 1 टाइप भी है तो डजंट मैटर, ब्रेस्ट फीडिंग पे कुछ असर नहीं करता है। दिस इज हाउ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इज, right? But having said that, that could be considered as the 2 to 3% which they have written in the papers, research papers. But they have not looked at all classifications. They have not looked at actual incidents जो है वो ज़्यादातर नहीं पाए। In a different place, there are some other reports that have come from other parts of the world, जहाँ पे they have mentioned even about up to 10%. And, okay. In Brazil and other place, it's beyond, say, almost more than 15%. So somewhere between 3% to 20% ये swing हो रहा है. And US में तो they sometimes tell कि it's even beyond almost 50%. But that's, I think, way beyond. That's very but so we don't really have hard data to say, okay, this is what we see as incidents. I think, Yasmin, because we have, I think, less expertise also about it, to talk about it, to know about it, to know about it, or even evaluate it. Like research करना भी that's a completely different skill, right? Right. पहले subject को समझ ले, फिर then we can do research on that. वो बहुत कम है. Now, something that is my personal curiosity, which I want viewers also to understand. You have an award-winning documentary. Would you like to talk something about that documentary, probably, which will help viewers to understand there is something like this also exists, and which can be beautifully come back to normal, what it can be. So, जब मैंने पहले जब स्टार्ट किया था, ये काफी सालों पहले की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 10 years हो गए, तो 10 साल पहले जो है, जब every mother who was having difficulty with breastfeeding, तो मैंने
सोचा कि ये this story has to be told, the mother's story has to be told, because I think there is so much denial और सब चीज पीछे हो रहा है, किसी के सामने वो नहीं आ रही है ये बात, Right. इतनी इम्पोर्टेंट बात जो है सबसे सामने नहीं आ रही है. So I felt it was very important. One another thing is कि मैंने ये देखा कि there are some films, documentary films जो birth पे बनाई गई. Right. There are some of them, not a lot, but there are some at least available. For some time it's been there. Breastfeeding पे नहीं कुछ across the world नहीं. So I thought about this process, and obviously I'm not a filmmaker by profession, and so I only had a story to say, but I think it was a huge guidance that I received. I feel it's a divine connection that helped me to process that, to find the right kind of resources, right kind of team to work. So इस फिल्म में 18 से 20 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, जिनके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ about breastfeeding and tongue tie and what are other problems that breastfeeding को normalize करने में जो impediments हो रही हैं या impact हो रही है, वो reasons को लेके हमने बहुत डिस्कस किया. So we have experts from New Zealand, we have experts from Brazil, from Canada, we have US, then people from Europe. So we have across the world. We have a beautiful documentary in that whole process. And सबसे important मुझे सबसे heartwarming मुझे ये लगा उसमें कि जो and people are unconnected. I'm talking about these experts being completely unconnected with each other. Right. They all in their own spaces, right? And उनके life की जो experiences हैं, जो उनकी clinical experience जो है, that comes to a common understanding about the same issue. Wow. So we can see that connecting, narrative through the film, that you can connect that everybody who's speaking is speaking from the place of that spirit of understanding about the importance of the unit of mother and a baby. Wow. उसको समझ के और काफी मदर्स भी उसमें फिल्म में हैं जो अपनी स्टोरी सुनाते हैं उसमें. So it is not about tongue tie. The film is not only about tongue tie, I would say. The film touches upon lack of education in a medical setup, medical system में जो है breastfeeding को समझने के लिए what is the exposure to them. So they lack understanding about it, because that's a very important part. कि अगर आप breastfeeding support के लिए जा रहे हो तो आप जैसे आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना. Right. तो उस तरह से आप यू कैन नॉट गो टू ENT स्पेशलिस्ट. तो ENT स्पेशलिस्ट बोले मेरे पास क्यों आए हैं, है ना. Right. तो इस तरह से वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट काइंड ऑफ सपोर्ट कहाँ मिल सकता है. Right. तो नॉर्मली जो है आप ये गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन को रीच आउट करते हैं. That's what. So what we need to understand is that it's not a complete system. They lack knowledge, and this is understandable. We already know that. कि इसमें pediatricians जो है वो खुद ही बोलते हैं कि we have very little knowledge about breastfeeding. That's true. Perhaps इनके पूरे इतने सालों की पढ़ाई में शायद 1 या 2 घंटे वो भी ऑप्शनल स्टडीज में होते. So this basic understanding कि हाँ मदर का मिल्क इम्पोर्टेंट है and we need to support the mother. And support का मतलब ये है कि सिर्फ इतना बोल दो कि हाँ जाके दूध पिला ले बस. Right, that's true. राइट से फीड करा रहे हो, लेफ्ट लीक हो रहा है तो दूध सही है, नहीं लीक हो रहा है तो दूध कम है लैक्टोजन शुरू कर दो, वेट कम है लैक्टोजन शुरू कर दो. नहीं समझ है अनफॉर्चुनेटली, उनको एक्सपोजर नहीं है. तो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वो चीज है. देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, ब्रेस्ट फीडिंग ग्रीफ जिसको बोलते हैं, we don't understand the importance of recognizing that emotional state of mother who is grieving the loss of breastfeeding. So that वो उस पे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं फिल्म पे. That also we are having in the film. Then we touch upon other aspects such as tongue tie, and we talk about the body mechanics of the baby, how that can be supported, and how importance of bringing in lactation support at very early stages of mother's breastfeeding journey. So all these issues, and also like I told you in the beginning of the talk, part 1 में जो हमने बात किया था, जहाँ पे मार्केटिंग की वजह से trending so called trending support that's been provided, that could be formula milk or
alternatives such as nipple sheaths or bottles or pumps, all these things. Usko kis tarah se, it is reaching every family through various different kind of processes, either through recommendations from the system that we are falling back on help, or directly advertised through gifts, incentives, yeah, over the counter availability. So all these things are also, that's something that we talk about that also, that how these are impacting many different aspects. So it's not one. And then of course the most important, which is again the birth. Kidney mothers को how we support during the birthing process, उस पे बहुत significant portion है film में जिसको address किया. Wow. Can viewers see those that documentary? Yes, if the documentary is loaded on the video, and I can share the link with you, so people can go there and all of you people, a must watch video. Probably I have seen it in our Birth India conference, and everybody had moist eyes at the end of that. Probably something that will touch a heart of a mother, and everybody can actually connect to it. So I'll share the link in the description so you all can go and just check it out. So thank you so much, Yasmin, for being a wonderful motivation. I love two things about you. I think you trust every mother, and second, you don't give up on a mother. So thank you so much for being like that. Thank you so much for being there for this particular interview. I think it's been a very, very different, mind-opening talk for me personally. And I know it's going to help a lot of viewers. So thank you so much, all of you. And thank you so much, Asmin.